गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर तथा भुजा AB तथा AC को बढ़ाने पर Q तथा R पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि AR की लंबाई त्रिभुज ABC के परिमाप से आधी होगी। आपसे कह रहा है, ये थ्योरम अक्सर पूछा जाता है पेपर में, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर थ्योरम नहीं आएगा तो क्वेश्चन तब भी आएंगे 2 नंबर के। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, पहले तो आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपका 10th बोर्ड है तो वो तो करने ही करने हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उनको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर तथा भुजा AB तथा AC को बढ़ाने पर Q तथा R पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि AR की लंबाई त्रिभुज ABC के परिमाप से आधी होगी। तो बेटा हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का परिमाप है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो AR की लंबाई जो है वो इसके परिमाप का क्या है, आधा है, या आपने क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो हमने क्या देखा, एक त्रिभुज देखा। यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है, ABC बन रहा है। जब हमने भुजा AB को R तक बढ़ाया और AC को कहाँ तक बढ़ाया, Q बिंदु तक बढ़ाया, तो हमने देखा, हमने इस पर एक वृत्त ड्रॉ किया है जो BC रेखा P बिंदु पर इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। और मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, किसी एक बिंदु से, किसी एक ही बिंदु से जब किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात AR बराबर AQ वहाँ से आया है। क्या कहा मैंने, किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब P जो है इसके बीच में स्थित है, तो P जो है BP किसके बराबर जाएगा, BR के बराबर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु आपका B, देखिए यहाँ पर बेटा B आपका कहाँ पर है, इस बिंदु से भी कितनी स्पर्श रेखा खींची, एक यहाँ को खींची और एक यहाँ को, तो इसलिए BP किसके बराबर जाएगा, BR के बराबर। और इसी प्रकार C से अगर देखें तो CP किसके बराबर जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है CP बराबर CQ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा AR है वो 2 बिंदु से मिलकर बना, एक तो AB से और एक किससे, BR से। मैंने लिखा भी है AR बराबर AB प्लस BR। और इसी प्रकार AQ जो है वो AC और CQ से मिलकर बना है, तो AC प्लस CQ। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर LHS को LHS से जोड़ना, RHS को RHS से, तो AB प्लस BR और प्लस AC प्लस CQ अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया तो AR प्लस AQ, आपको मालूम है कि AR प्लस AQ, चूँकि एक ही वृत्त से, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए AQ की जगह भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर AR। तो कितने AR हो गए, 2AR बराबर AB प्लस AC को ऐसे रहने दिया। तो मैंने क्या किया, ये BR की जगह क्या आ जाएगा, BP, और CQ की जगह क्या आ गया आपके पास, CP आ गया। तो मैंने क्या किया, फिर BR की जगह BP और CQ की जगह क्या आ गया, CP। कहाँ से, यहाँ से देखिए, चूँकि BR बराबर BP और CQ बराबर CP। अब आप क्या करेंगे, AB को ऐसे रहने देंगे प्लस AC को भी ऐसे रहने देंगे। इसे BP और CP को अगर एक साथ लेते हैं तो चूंकि BP PC के बराबर है, इन दोनों का योग जो है किसके बराबर जाएगा, BC के बराबर जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका AB प्लस AC प्लस BC, चूँकि 2 इंटू में है तो इधर कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। तो AR बराबर 1/2 AB प्लस AC प्लस BC, हैंस प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, हमसे कह रहा है कि एक बिंदु, एक त्रिभुज के वृत्त की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त है, इस वृत्त की जो अंतः त्रिज्या है, अर्थात केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को वृत्त की क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो OR जो है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, OQ भी वृत्त की त्रिज्या है और OP भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो उसने आपसे क्या कहा है कि किसी एक भुजा को 2 खंडों BP और PC में विभाजित करती है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं AB व AC का माप ज्ञात कीजिएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसलिए BP जो है वो किसके बराबर जाएगा आपके पास, BP दिख रहा होगा ना आपको, BP जो है बराबर BR, BP बराबर क्या हो जाएगा, BR, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो BP आपके BR के बराबर, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये
भी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार CP कह रहा तो CP यहाँ को है और CQ यहाँ को है, तो CP बराबर CQ बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार AR और अब आपके पास क्या बचा AQ, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इन दोनों की भुजाएं हमको मालूम नहीं है तो हमने इसको x माना तो इसको भी क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है चूँकि मैंने यहाँ पर लिखा है इतनी चीज़ें, चूँकि वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग, अर्थात 2s बराबर 8 + 6 + 6 फिर प्लस x, तो हमने देखा 8 + 6 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 8 + 6 आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है 14 और 14 में 6 ऐड करके 20, 20 में 8 ऐड करो 28 प्लस यहाँ पर x और x होंगे तो 2x आ जाएगा। इन दोनों में से अब आपका 2 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो 28 का हाफ क्या होता है 14 और प्लस यहाँ पर क्या आएगा x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो s बराबर 14 + x। अब s - a कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है s की जगह 14 + x आ गया और पहला जो है पहली भुजा हमारे पास 14 है तो 14 + x - 14 इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। और s - b यानी कि 14 + x, इसमें से आपने क्या करना है b का पद जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पर b की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर -6, तो इनकी कितना आएगा -6 और -x हो जाएगा, क्योंकि 6 + x था तो माइनस से अंदर के साइन बदल जाएंगे तो -6 और -x, तो हमने क्या देखा इस x से ये x कट जाएगा, 14 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा यहाँ पर 14 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार s - c, तो 14 प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 8 -x इक्वल, यहाँ पर x से x कट गया, 14 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको मालूम है कि त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए अगर आपके पास यहाँ पर उसकी भुजाएं मालूम है किस रूप में, s के रूप में है, इनकी आपका यहाँ पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला नहीं लगेगा, तो आप किससे करेंगे, यहाँ पर हीरोन के सूत्र से करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, √s, s - a, s - b और s - c। लेकिन हमने देखा जो त्रिभुज ABC है आपके पास, ABC के अंदर कई त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका क्या है AOB और एक है आपका BOC और एक क्या है AOC। इन तीनों त्रिभुजों का यहाँ पर क्या ले लिया मैंने क्षेत्रफल, क्यों, अब यहाँ पर इनका क्षेत्रफल आप सोचेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्यों लगाया है, क्योंकि आप देखिए OR यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इनकी हाइट का काम कर रहा है इस त्रिभुज में, किसमें AOB में, ये हाइट का काम कर रहा है, तो इसलिए तब हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला लगाया, ठीक है यहाँ पर। लेकिन वो किसके बराबर है, हीरोन के इस सूत्रफल के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात ये बराबर 1/2 14 × 4 प्लस 1/2 4 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा 6 + x और प्लस फिर 1/2 × 4 और ब्रैकेट में 8 + x हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √14 + x और s - a की वैल्यू मैंने निकाली थी x, s - b की वैल्यू निकाली थी 8 और s - c की वैल्यू निकाली थी 6 इक्वल, हमने जब इनको सॉल्व किया तो 2 से 4 कैंसिल हुआ था, 2 टाइम्स 2 और 14 को इंटू किया तो कितना है 28, ऐसे फिर 2 से 2 को इंटू किया डिवाइड किया 2 आ रहा तो 2 से अंदर इंटू किया तो 2 × 6 = 12 प्लस 2x और फिर 2 से यहाँ पर 4 को डिवाइड किया फिर से 2 और 2 से अंदर इंटू किया 8 + 2x आ गया, ठीक है। तो हमने क्या 2 × 8 = 16 प्लस क्या जाएगा 2x आ जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे 28 + 12 + 16 को ऐड किया तो कितना है 56 और प्लस 2x और प्लस 2x से कितने हो गए 4x, तो इन दोनों में से मैंने 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 14 + x। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका 14 + x इंटू x इंटू 16 इंटू 3, क्योंकि 16 3 = 48 और दूसरा 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 4 आ गया, अंदर ब्रैकेट में 14 + x इंटू x और इंटू 3, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अर्थात दोनों ओर वर्ग करने पर आप इस 4 को यहाँ पर ही 4 से कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या है 4 ब्रैकेट में 14 + x इंटू x, क्योंकि दोनों स्क्वायर किया तो इसका वर्गमूल से इसका स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ आपके पास 14 प्लस क्या जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ये 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसिल, अब 4 है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो 14 + x
इंटू एक्स इंटू 3, इसका स्क्वायर क्या, तो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस 14 प्लस एक्स से एक इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स इंटू 3 और यहाँ इक्वल 14 प्लस एक्स बच रहा है, तो एक्स इंटू 3 इक्वल 14 प्लस एक्स आ जाएगा। इस एक्स को 3 से इंटू करो, 3x इक्वल 14 प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, इनकी 3x में से एक एक्स गया, 2x इक्वल 14, तो x इक्वल कितना आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, चूँकि ए बी जो है वो आपका किसके बराबर है, ए आर प्लस आर बी के बराबर है। जो ए बी है वो आपका किससे बराबर है, ए आर प्लस आर बी, और ए आर प्लस आर बी की वैल्यू क्या है, x प्लस 8 है, बट x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, तो इनके x की वैल्यू 7 आई, तो 7 प्लस 8 का तो कितना आएगा 15। और जो आपका ए सी है वो ए क्यू प्लस क्यू सी के बराबर है। ए क्यू आपके पास है x और बी सी आपके पास 6 है, बट अभी आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की कितनी, 7, तो 7 प्लस 6 किया तो कितना आ गया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज एक वृत्त के परिगत खींचा जाए तो उसकी किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण संपूरक कोण होते हैं, आपने सिद्ध करना है। अर्थात दिया क्या है आपको, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध आपने करना है कि जो इसके सम्मुख कोणों का योग एक दूसरे के संपूरक होता है, अर्थात 180 होता है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 आपने प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है, एक वृत्त लिया, एक चतुर्भुज लिया, उस चतुर्भुज के अंतर्गत एक हमने क्या लिया, वृत्त लिया, और इस वृत्त में आपने दिखाना है कि इनके सम्मुख अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आपने सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या क्या मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक चतुर्भुज लिया जिसके अंदर एक वृत्त ड्रॉ किया, और उस वृत्त पर ये जो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, सॉरी वृत्त की जो भुजाएं, ये वर्ग की इट मीन्स जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं वे इस वृत्त को इस बिंदुओं पर क्रमशः क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। जैसे यहाँ पर P पर, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S पर स्पर्श कर रही हैं। तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, यानी कि इसके विकर्ण को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो हमारे पास एक ट्रायंगल क्या बना है, AOB। तो AOB में मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसको एंगल 1 मान लिया और इसको एंगल 2। इसी प्रकार आप इसको एंगल 3 और इसको एंगल क्या ले सकते थे, 4 ले सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल OAB में किया, तो AOB आप एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर 180। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो AOB बराबर 180, -1 इधर आ जाएगा, +2 था, ये भी आके -2 जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन है तो अंदर क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस प्रकार